अब थोड़ा सा हाइगन का प्रिंसिपल देखते हैं और उसको समझते हैं। यहाँ पर हम समझे थे कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु किसका काम करता है, स्रोत का, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं। और यदि माध्यम समांगी हो, एक जैसा हो, तो द्वितीयक तरंगिकाओं का वेग मूल तरंग के वेग के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट हम ये पढ़े थे कि इनके बाहर की ओर खींचा गया उभयनिष्ठ स्पर्शीय तल नए तरंगाग्र की स्थिति को व्यक्त करता है। तो कुछ इसी तरह से देखो, तरंगें आगे कैसे बढ़ती हैं ये बताता है हाइगन का प्रिंसिपल, कि तरंगें आगे कैसे चलती हैं। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं। ये अभी देखो, उसमें मैं रचना भी बताया था। रचना करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक बिंदु से हम क्या खींचते हैं, एक गोला। लेकिन गोले की त्रिज्या क्या रहती थी, वीटी, माने उसके चाल और समय के दूरी के माने गुणनफल के बराबर दूरी निकाल लेते थे। तो वीटी त्रिज्या का हर बिंदु से हम क्या खींचते थे, गोला, और गोले के बाहरी भाग में हम खींचते थे स्पर्श रेखा। तो ये जो नई स्पर्श रेखा हो गई, ये क्या बताती थी, तरंगाग्र। ये नए तरंगाग्र की क्या हो गई, स्थिति हो गई। तो नए तरंगाग्र की स्थिति बताना है तो हम आप इसका नाम ले सकते हैं कि मान लो मेरे पास ए बी तरंगाग्र है, इसके प्रत्येक बिंदु से हम वीटी त्रिज्या का गोला खींचेंगे। गोला के भीतर बाहर की ओर हम क्या खींचेंगे, उभयनिष्ठ स्पर्शीय तल, उसका नाम रख दो मान लो सी डी। तो सी डी जो है कैसी तरंगाग्र कहलाएगी, नई तरंगाग्र। तो इसमें कभी कभी आ जाता है कि हाइगन के तरंग सिद्धांत को समझाइए और इसमें तरंगाग्र की रचना कैसे करते हैं इसको भी समझाइए। तो रचना में हम क्या करेंगे, फिर से देख लो, कोई भी नाम दे देना। मान लो ए बी क्या है, तरंगाग्र। तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से हम क्या खींचेंगे, गोला, जिसकी त्रिज्या क्या रहेगी, वीटी। अब इसके बाद हम उसके गोले को स्पर्श करते हुए एक रेखा खींच देंगे, माने एक वक्र खींच देंगे। तो वही वक्र क्या कहलाएगा, नया तरंगाग्र कहलाएगा। इस तरह से हमको अपने शब्दों में लिख देना है। तो ये हाइगन का सिद्धांत है। आगे वाले हिस्से